मसीह यस्सु के जलाली और कुदूसियत भरे नाम में आप सबों की सलामती हो और उसी की मर्जी अब से लेकर अब तक हम सबों की जिंदगियों में पूरी होती रहे, आमीन। अजीजों, किताब मुकद्दस को लेकर एक सवाल जो सोच विचार के साथ दिल में उठा, वो मैं खास उन मसीहियों से जो अपने आप को मसीह का चहीता और मसीह का लाडला कहते हैं, उनसे ये पूछता हूँ। और वो सवाल ये है कि किताब मुकद्दस के मुताबिक अभी कौन सा दौर चल रहा है? मसीह की मोहब्बत में रहते हुए चंद सेकंड आपको दिए देता हूं। सोचें, अच्छी तरह सोचें और जवाब दें। जी, याद आया? या फिर मसीह की मोहब्बत में रहते उसका खादिम होते हुए याद दहानी के लिए आपकी रहनुमाई किए देता हूं। अगर हम कलाम मुकद्दस का मुताला करें तो बागे अदन में बनी आदम के गुनाह करने से, जब वो गुनाह करके गुनाह की लड़ी में परो दिया गया, तो उसके गुनाह करने से पहले ही खुदा ने अपनी मोहब्बत में, अपने रहम में एक मंसूबा कायम कर रखा था। और वो मंसूबा मसीह के जरिए उसके जमीन पर पैदा होने के वसीला से, सलीब पर मसलूब होने के वसीला से वो मंसूबा पूरा होता हुआ हमें नजर आता है। उसके फिदिया देने के वसीला से जिंदा आसमान पर दोबारा जिंदा होकर आसमान पर जाने से वो मंसूबा हमें पूरा होता हुआ नजर आता है। और वो मंसूबा फजल के दौर का है। जी हाँ, ठीक सुना आपने। ये वही मंसूबा है जो बागे अदन में बनी आदम के गुनाह करने से पहले ही से कायम हुआ था, ये फजल का दौर। और बाद में जब गुनाह किया तो उस फजल से महरूम रहे। सबों ने गुनाह किया और उस फजल से महरूम रहे। मगर मसीह यस्सु के आने से, उसके फिदिया देने के वसीला से, जो आपका और मेरा निजात दहिंदा है, उसके दोबारा जी उठने के वसीला से वो मंसूबा, जो फजल के दौर का मंसूबा, फिर से बहाल होता हुआ हमें नजर आता है। और अभी कौन सा दौर है? जी हाँ, ठीक याद आया आपको, अभी पता चल गया है, फजल का दौर है। और कहेंगे ये तो, इस सवाल का जवाब तो हमें पता था, ये तो सब हमें पहले से ही पता था। और अगर पता है तो फिर दयायकी को लेकर फजल का दौर जो है वो कहां चला गया? अगर फजल ही का दौर चल रहा है, अगर फजल ही के दौर में हम शामिल हैं, तो फिर रुपए पैसे को लेकर जब दयायकी का ख्याल आता है खादम के दिल में, तो फिर फजल का दौर कहां चला गया? ठीक सुना और ठीक सुन रहे हैं आप। रुपए पैसे को लेकर जब ख्याल उठता है खादम के दिल में दयायकी को लेकर, तब खुदा का फजल, मसीह का रहम, मसीह का फजल कहां चला जाता है? क्या रुपए पैसे में मसीह का फजल नहीं हुआ? एक ही हवाला दे देकर खादम जो हैं, जब जब खादम के दिल में रुपए पैसे को लेकर, दयायकी को लेकर ख्याल उठा, एक ही हवाला पेश किया, गरीबों मस्कीनों को, दुखियों को, गरीबों को ये हवाला दे देकर मजबूर कर दिया रुपए पैसा देने पर। कौन सा हवाला? दयायकी को लेकर मलाकी की किताब में 3 बाब का हवाला दे देकर कि तुम खुदा को ठगते हो, पूरी दयायकी ज़ख़ीरा खाना में लाओ, अगर नहीं लाओगे तो तुम लानती ठहरोगे, तुम पर खुदा का कहर होगा। मगर जब पूछा जाए, पास्टर जी कौन सा दौर चल रहा है? हाँ जी बेटा जी, फजल का दौर चल रहा है, आपको तो पता होना चाहिए। तो जब कलीसिया वालों को पता होना चाहिए तो खादम को तो पहले पता होना चाहिए। अगर पता है
खादम कहेंगे हमें तो पता है, अगर पता है तो ऐ चहीतो ऐ लाडलो, अगर पता है तो फिर क्या वो फजल का दौर, वो फजल जो मसीह के वसीला से हुआ, दोबारा बहाल हुआ, क्या वो फजल का दौर आप ही की जिंदगी में है या फिर गरीबों और मस्कीनों की जिंदगी में भी वो फजल का दौर है? जी हां, सोचेंगे। सबकी जिंदगियों में फजल का दौर है, गरीबों और मस्कीनों की जिंदगियों में भी फजल का दौर है, खादमों की जिंदगियों में भी फजल ही का दौर चल रहा है। और अगर सबकी जिंदगी में फजल का दौर चल रहा है, अगर सबकी जिंदगी में फजल का दौर चल रहा है, तो फिर रुपए पैसे को लेकर गरीबों और मस्कीनों की जिंदगी में फजल का दौर क्यों नहीं चल रहा? सिर्फ आपकी जिंदगी में, खादमों की जिंदगी में फजल का दौर रहेगा या फिर गरीबों और मस्कीनों की जिंदगी में भी फजल का दौर होगा? एक मस्कीन और एक गरीब जो है वो पहले दुखों का मारा है, उसे तसल्ली और इत्मीनान तो देते हैं मगर बातों ही से देते हैं। उसकी जिंदगी में फजल है, बस खादम जो है वो बातों और कलाम ही से सिर्फ उनकी जिंदगी में कहते हैं कि ताड़ी जिंदगी तो खुदा दा रहम है, फजल दा दौर है, खुदा ने फरमाया है कि फजल दा दौर है। मगर जब खुद की जिंदगी को देखते हैं तो वो फजल का दौर, कैसा फजल का दौर आ जाता है। अब फर्क करना है, फैसला करना है। कौन सा फैसला? वो फैसला ये है कि ये फजल का दौर कहां गया रुपए पैसे को लेकर, और अगर फजल का दौर है तो फिर किस किस की जिंदगी में फजल का दौर हुआ है। एक गरीब जब अपनी दुखों भरी फरियाद लेकर, एक मस्कीन जो है जब अपनी दुखों भरी फरियाद लेकर एक खादम के पास आता है तो खादम क्या उसे जवाब देकर टाल देता है कि वेखो जी, खुदा ने किताब मुकद्दस च फरमाया है, यसुल मसीह ने मत्ती दी अंजील उनदा 6 बाब उनदी 30 आयत तो लैके ते उनदी 34 आयत तक जो पढ़ांगे असी तो उत्थे बड़ी खूबसूरती ना यसु ने फरमाया है कि किसी चीज की फिक्र ना करो क्योंकि मैनू ताड़ी फिक्र है। ते अगर तुसी फिक्र करोगे तो तुसी गैर कौमां दी मानद बन जाओगे, क्योंकि फिक्रां जिहड़ियां करदियां ने वो गैर कौमां करदियां ने। हाँ, ये हवाला देकर हम गरीबों और मस्कीनों को खादम जो है वो टाल देते हैं, ना कि उसकी मदद करते हैं। मगर जब अपनी जिंदगी के बारे में ख्याल आता है, जब अपनी जिंदगी के बारे में सोच आती है तो खादम क्या कहता है, कौन सा हवाला खादम को याद आता है? तब ये फिक्र वाला याद नहीं आता, तब खादम को मलाकी की किताब वाला 3 बाब याद आता है और सिर्फ उसी की वो हवाले, वो आयतें याद आती हैं कि अभी मेरी जिंदगी में रुपया पैसा नहीं है तो मैंने कौन सा हवाला देना है? मलाकी की किताब। खादमों के लिए ये खास है, ये खास है हवाला, रट्टिया होया है। क्या हवाला रट्टा है? कौन सा? तुम खुदा को ठगते हो गरीबों मस्कीनों, भला ताड़ी जिंदगी चो दुख मुसीबत है मगर तुम खुदा को ठगते हो। भला तुसी जेड़े दुखा विच जे क्यों ठग रहे हो? तुसी दया यकीन नहीं लिया रहे। एक गरीब ने पूछ लिया, पास्टर जी क्यों हम खुदा को ठग रहे हैं और हम पर क्यों खुदा का कहर होगा? वो तेनू नहीं पता? तू चला हो यहां पे है क्यों? क्योंकि तू तो खुदा नू ठग रहे हैं, तू दया यकीन नहीं दे रहा मैनू। दया यकीन दे मैनू, पैसा दे मैनू। खादम नू देना चाहिए क्योंकि जिन्हें खादम का इनकार किया उन्हें खुदा का इनकार किया, जिन्हें खादम नू चुनिया खादम नू दिता उन्हें खुदा नू दिता। तो याद रहे, ये हवाले याद रहते हैं खादम को। तो साथ साथ ये भी खादम को याद रहे, जिसने मत्ती के अंजील का मुताला करें तो उसका 25 बाब जब पढ़ते हैं तो वहां भी मिलता है, जब जिसने गरीब मस्कीन को खाना खिलाया, पानी पिलाया, उसकी मदद की, रुपए पैसे में भी उसने खुदा की मदद की। ऐसे हवाले दे देकर खादम जो है वो खुदा को ठग रहे हैं।
اپنی مرضی سے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اور اپنی زندگی میں اپنی کمی کو پورا کرنے کے لیے حوالوں کو اپنی مرضی سے استعمال کریں، نہ کہ خدا کے نظریے سے خدا کی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں۔ تو یاد رہے کہ اس طرح ابلیس بھی حوالوں کو اپنی مرضی سے اپنی سوچ سے استعمال کرتا ہے، اور اس نے کیا کہاں کیا؟ جب ہم یسوع المسیح کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو یسوع المسیح کی پاس اس کی آزمائش کرنے کے لیے ابلیس پہنچا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ حوالوں کو لے رہا ہے، کس میں سے؟ کلام مقدس میں سے۔ اور کیسے ان حوالوں کو لے رہا ہے؟ اپنی مرضی سے توڑ مڑوڑ کر پیش کر رہا ہے، اپنی آپ کو اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ابلیس استعمال کر رہا ہے، اور خود سچا ثابت ہونے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تو خادم بھی جو ایسے استعمال کرتے ہیں اپنی زندگی کو خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اپنی زندگی میں خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے، اگر کلام کے حوالوں کو اپنی مرضی سے لیتے ہیں تو یاد رہے ابلیس نے بھی ایسے کیا ہے۔ تو پھر وہ خادم جو اپنے آپ کو مسیح کا چہیتا کہتے، مسیح کا لاڈلا کہتا ہے، وہ خادم پھر کسی اور کا چہیتا اور کسی اور کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ جی ہاں، سمجھ ہی گئے ہوں گے آپ، اور سمجھ آ گئی ہوگی سبوں کو۔ راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آئے، اور اگر فضل کا دور ہے تو پھر فضل کا دور جو ہے وہ ہر ایک کی زندگی پر ہونا چاہیے۔ غریب اور مسکینوں کے ساتھ ساتھ خادموں کی زندگی پر بھی فضل کا دور ہے، اور اگر خادم کی زندگی پر فضل کا دور ہے تو پھر غریب اور مسکینوں کی زندگی پر بھی فضل کا دور ہے۔ اور نئے عہد نامہ میں فضل کی شریعت میں، نئے عہد نامہ میں غور سے سنیے، نئے عہد نامہ میں فضل کی شریعت میں، نئے عہد میں جو فضل کی شریعت کا عہد ہے، اس میں کوئی ایک حکم دیا یکی کو لے کر وہ یسوع المسیح نے دیا ہو وہ سامنے لیا۔ فضل کی شریعت میں دیا یکی کے حکم کو لے کر فضل کا حکم کیا ہے؟ جی ہاں، اس طرح مسیح نے کوئی بھی حکم نہیں دیا ہے۔ اور اگر کوئی عبرانیوں کی کتاب، عبرانیوں کا جو خط ہے، اس کا 7 باب اگر لے کر آتا ہے سامنے کہ اس میں دیا یکی کا ذکر ہے، تو پہلے میں اس شخص سے یہ کہوں گا، اس انسان سے، کہ اس چیپٹر کو، عبرانیوں 7 باب کو آپ پہلے پورا پڑھے، الف سے لے کر یہ تک نہیں، الف مدہ سے لے کر یہ تک پورا پڑھیں، اور اس کے خاص اس کی 11 اور 12 آیت، دونوں آیتیں یہ خاص غور سے ہوش کر کے پڑھنی ہے۔ وہاں کلام کی سچائی کیا بیان کر رہی ہے دیا یکی کو لے کر اور شریعت کو لے کر۔ تو وہ جو حکم ملاکی کی کتاب کا ہے دیا یکی کو لے کر، وہ اس شریعت کا ہے جو مسیح نے پوری کر دی ہوئی ہے، اس شریعت کو مسیح نے پورا کر دیا ہے۔ اب ہم اس کے تابع داری میں نہیں رہے، اگر نہیں رہے تو پھر کون سی شریعت کی تابع داری میں ہے؟ فضل کی شریعت کی تابع داری میں۔ اور یہ کہاں ملتا ہے فضل کی شریعت کی، روح کی سچائی کی فضل کی شریعت؟ یہ کہاں ملتی ہے؟ جب ہم یعقوب کا خط نئے عہد نامے میں پڑھتے ہیں، اس کا 2 باب کا مطالعہ کرتے ہیں، وہاں ملے گا ہمیں فضل کی شریعت چل رہی ہے، خدا روح کے فضل کی شریعت، روح کی سچائی کی شریعت۔ جی ہاں، یہ شریعت چل رہی ہے۔ تو جب شریعت ہی فضل کی ہے تو پھر اس کے ہر حکم کا بیان ہی فضل سے ہوگا۔ تو جب ہر حکم فضل سے ہے تو پھر روپے پیسے کو لے کر بھی فضل ہی کا حکم ہوگا۔ اور یہ حکم کہاں ملتا ہمیں؟ جب ہم فضل کا، روپے پیسے کو لے کر فضل کو حکم تلاش کرتے ہیں تو وہ ہمیں ملے گا
दूसरा जो खत है करंथियस के नाम लिखा गया, मुकद्दस पौलुस रसूल का खत दूसरा करंथियस के कलीसिया के नाम, उसका 9 बाब और उसकी 7 आयत का मुताला करे तो वहां मिल जाता है कि जिस किसी ने अपने दिल में खुशी से ठहराया, जितना भी नियत करके ठहराया है, उसी कदर वो खुशी से दे। हाँ, खुशी से देना है। तो याद रहे, ये ना सोच विचार आ जाए कि इस खादम ने की पैगाम दिता है कि रुपया पैसा देना ही नहीं, रुपया पैसा दें, खादमों की मदद करें, कलीसिया की भी मदद करें। खादम जो वो कलीसिया की मदद करे और कलीसिया जो वो खादमों की मदद करे, इसी तरह बराबरी रहे और कलाम पूरा होता रहे। खादम कलीसिया की मदद और कलीसिया खादमों की जब मदद करेंगे, इसी तरह तो फजल का दौर बराबर रहेगा और फजल का दौर जारी रहेगा और फजल की शरीयत पूरी होती रहेगी जो मोहब्बत की शरीयत है। जी हाँ, और खादमों को देना है, मदद करनी है, मगर कैसे करनी है? अगर कम है, रुपया पैसा कम है तो कम में से थोड़ा सा निकाले, मगर खुशी से निकाले। दिल में ये ख्याल करके नहीं ले होना मैं ए दवा मेरे को तो घट पैसे है, नहीं, देना है मगर खुशी से देना। अगर कम भी दे रहे तो खुशी से दें। हाँ, अगर ज्यादा है हमारे पास तो हम खुशी से ज्यादा निकालने की कोशिश करें। जी हाँ, खुशी से देने वालों को मसीह जो है खुदा जो है वो अजीज रखता है। देना है, कम है तो कम दे, ज्यादा है तो ज्यादा दे, मगर पाबंद नहीं है कि इतना ही देना है। जो खादम, याद रहे, कलीसिया वाले भी सुन लें और वो खादम भी सुन लें, जो खादम ये बयान करके देता है, कलीसिया तक ये कलाम को इस तरह पहुंचाता है कि तुसी 10,000 ही देना है, तुसी 4,000 ही लाजमी, तुसी 4,000 ही देना है, क्योंकि दया ये की 4,000 ही तुसी कटनी है। तो याद रहे कलाम क्या फरमाता है। दूसरा तिमोथियस का खत जो है, तिमोथियस के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका 2 बाब और उसकी 15 आयत का जब मुताला करे तो मिलता है, अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर जिसको शर्मिंदा होना ना पड़े, और जो हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता हो। जी, बड़ी खूबसूरती से उन खादमों के लिए हवाला है कि खुदा दे कलाम ਨੂੰ ਅਸੀਂ सच्चाई ना पेश करके, ਉਹ ਹੱਕ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਜ ਹੱਕ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਾਦਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਕਲਾਮ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜਿੰਜ ਹੱਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਉਂਝ ਹੀ ਹੱਕ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਦਿਆ ਯਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦਿਆ ਯਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮਸਕੀਨਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਮਾਸੂਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੱਕ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਜ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਕਲਾਮ ਉਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਰੁਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਿੰਦਾ ਚਹੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਦਾ ਲਾਡਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਦਸ ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 7 ਬਾਬ ਜਿਹੜਾ 21 ਆਇਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਿੰਦਾ ਚਹੀਤਾ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। जी हाँ, मसीह के फजल की मर्जी को, मसीह के फजल के कलाम की सच्चाई को अपनी जिंदगियों में पूरा होने दे और होश में आए। रात बहुत गुजर गई है चहितो लाडलो, रात बहुत गुजर गई है, दिन निकलने वाला है जो पहले ही चढ़ चुका है, वक्त पर जाहिर होगा। नूर में चलने की कोशिश करें। अगर फजल का दौर है तो हर काम में और हर एक जिंदगी के लिए फजल का दौर है, ना कि एक जिंदगी के लिए, क्योंकि मसीह जो है, खुदा जो है वो यकसा है सबका। खादमा दा नहीं खुदा हैगा, गरीबा ते मस्कीना दा भी वो खुदा हैगा।
مسیح کی مرضی اس کے فضل کی سچائی کے وسیلہ سے آپ سبوں کی زندگیوں میں اب سے لے کر اب تک پوری ہو. آمین.